रमज़ान शहरुर रहमति वल गुफ़रान। जितने भी वर्ड देख रहे हैं एक मतलब बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बहुत खूबसूरत सिलसिला बन गया है। पहले हरम शरीफ से मदीना शरीफ की रवानगी और अब मदीना शरीफ में बंदा मौजूद है। लिखते हैं जहाँ रोज़े पाकी खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाकी खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ वो मदीने की गलियाँ ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की आज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे कौसैन ठहरे बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी ये आज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले जो दुश्मन को भी ज़ख्म का कर दुआ दे। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले जो दुश्मन को भी ज़ख्म खा कर दुआ दे खा कर दुआ दे उसे और क्या नाम देगा ज़माना वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। क़यामत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन हमारे लिए हर नफस है क़यामत। क़यामत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन हमारे नफस है क़यामत नफस है क़यामत। मदीने से हम जा विसारों की दूरी क़यामत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है वो जन्नत
जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। तुम इकबाल ये नात कह तो रहे हो, मगर ये भी सोचा कि क्या कर रहे हो। तुम इकबाल ये नात कह तो रहे हो, मगर ये भी सोचा कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कहाँ तुम कहाँ मित है मंदूए यज़दा, ये जसारत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, समा बन जाता है वाकई वही फील होती है उसमें। हम किचन में भी देख लेते हैं। बिल्कुल जी। शेफ इकबाल, हमारा कहाँ तक पहुंची हमारी चिकन कढ़ाई? जी 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 देखें, टमाटर शामिल करने के बाद कवर कर लिया था। अब इसी में हमने शान का कढ़ाई मसाला पैकेट शामिल करना है। ठीक है, शान का मसाला शामिल करने के बाद इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले हमने इस कढ़ाई में तेल शामिल किया, उसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन कोई 2 खाने के चम्मच के बराबर हल्का सा ब्राउन करने के बाद चिकन शामिल की। चिकन की बुनाई अच्छी तरह से कस लिया। फिर उसके बाद तकरीबन कोई 5 अदद के बराबर टमाटर थे जिसे हमने बारीक चॉप करके शामिल किए भी। ठीक है, अच्छी तरह से तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट कुक करने के बाद शान का कढ़ाई मसाला पैकेट शामिल कर लिया। उसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। ठीक है, देखें शान का मसाला शामिल करने से इसका टेक्सचर बिल्कुल तब्दील हो चुका है और बहुत मजे की कढ़ाई बिल्कुल लवादवा है। अब इसी के अंदर हरी मिर्चें हैं जिसके हमने स्टिक्स तोड़ लिए हैं, वो भी शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हटा देने, बहुत सारे लोग हटा देते हैं। हटा दी मैंने, आपने हटा दिया? अच्छा, लेकिन ये आपकी मर्जी पर मुनसर, अगर आप चाहें तो उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। और एक बेहतरीन तरीके से हमने हरी मिर्ची शामिल की। जी कहा जाता है रिसर्च के मुताबिक सब्जियों, हरा धनिया और जो मिर्ची की वो है। हाँ बिल्कुल जी जी। इकबाल कहाँ तक पहुँच गए? डॉक्टर साहब ये हरी मिर्ची शामिल करके बता रहा था कि रिसर्च के मुताबिक अगर सब्जियों, फ्रूट्स और गोश्त को काटने से पहले धो लेना बड़ा जरूरी है। अगर इन्हें काटने के बाद धोया जाए तो बहुत से मादनियात जाया हो जाते हैं। तो देखें हरी मिर्ची शामिल करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट मजीद कुक करना है और इसे सर्व करना करते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन की भी तैयारी, गार्निश के लिए अदरक के, ठीक है, इसके हमने जूलियन काट लेते हैं। पहले स्लाइस कर लीजिए। अदरक के स्लाइस काटकर फिर इसके जूलियन कर लीजिए, यानी कि बिल्कुल बारीक। अदरक के जूलियन काटकर हल्की सी गार्निश के लिए हरा धनिया यानी कि ग्रीन कोरिएंडर, इसे भी हम कर लेते हैं बारीक चॉप। ये देखें हल्का सा होने वाली है मेरे ख्याल में। खुशबू आ रही है। हाँ। हमें अपने किचन से यहाँ तक खुशबू, मजेदार से खुशबू आ रही है। और यह चिकन ऐसी चीज है जिसे कभी बहुत ज्यादा ना कुक किया जाए। अगर ज्यादा कुक करने से बिल्कुल ये कुक होने के बाद दोबारा सख्त होना स्टार्ट हो जाती है। और ये वेरी स्पेशल चिकन कढ़ाई तकरीबन बिल्कुल है तैयार होने को निकाल, इसकी करते हैं प्रेजेंटेशन की तैयारी। अच्छा, इसके लिए प्लेटर बिल्कुल मौजूद है। मैं चाहूंगी कि मैं हमेशा लास्ट 5 डेज में बात करूँ कि मर्द हजरात को थोड़ा सा काम करना चाहिए, किचन में भी हेल्प करना चाहिए। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना चाहूंगी कि वो भी कहते हैं कि अपने काम खुद से क्या करते थे। हुजूर मुसाहिरात के साथ उनका जो सलूक था, जी जी रवैया था, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। वैसे बात बड़ी दिलचस्प की और वो जो अचानक सवाल किया, हम तो
किचन में चिकन के ख्याल में थे, माशाअल्लाह आपने फौरन हमें ही किचन में पहुंचा दिया। तो वो बात असल में यूँ है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में आयशा फरमाती हैं कि बाकायदा वो घर में मेरा साथ दिया करते थे, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे साथ घर में काम भी किया करते थे। और यहाँ तक कि एक मरतबा हज़रत आयशा फरमाती, बड़ी हैरत वाली बात है कि हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं रोटी बना कर लगा रही थी, हुजूर भी आया, हुजूर ने भी एक पेड़ा लगाया, पेड़ा वो किया, उसके बाद उसको लगा दिया। हज़रत आयशा कहती है मैं रोटियां जो मैं बनाती जा रही हूँ वो निकालते जा रहे हैं, मगर जिसको हुजूर ने पेड़े को वो करके वो जो लगाया था काफी देर हो गई, रोटी बनी नहीं। कहने मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सरताज बाकी सारी रोटियां निकलती जा रही वो नहीं निकल रही। फरमाया ये तो दुनिया की आंखें, इसको तो जहन्नम की आंख नहीं जलाएगी क्योंकि हमारा हाथ लग गया है। बहुत मुस्तफा जाने रहा। फिर हुजूर का अपने घर वालों के साथ इतना अच्छा अंदाज। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के घर में तशरीफ फरमा दी, हज़रत उम्मे सलमा के से कुछ खाने को कोई चीज आई, जैसे कोई आया वो प्याला तो आप अलैहिस्सलाम वो हाथ से गिर गया, हज़रत आयशा के टूट गया। तो हमारे डांटते हैं ज़ौजा को, क्या तुम्हारे हाथ में हड्डी नहीं है? मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा कोई बात नहीं, तकदीर में था, हो गया। अब उम्मे सलमा ने हमें प्याले में कुछ भेजा, इसके बदले में हमें भी चाहिए कुछ भेजे, तो फिर वहां भी भेजा गया। बहुत सुभान अल्लाह। कितनी खूबसूरत बात है। हमें ब्रेक पे जाना है और हम जाने चाहिए छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे शान अफ्तार किचन में। ट्रांसमिशन हमारी जारी है निमत इफ्तार। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।